मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी विज्ञान की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है, जिसको हिंदी में आप कार्यपत्रक बोलते हैं। उसकी जो संख्या वो है 29 और हमारी डेट है वो भी क्या है 29 मतलब 29 जनवरी 2021। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम मतलब विद्यार्थी का नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक कौन होती है, क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी हम कोई वर्कशीट डालें या कोई चैप्टर से रिलेटेड कोई टॉपिक डालें तो आपके पास वो आ जाए और आपका मिस ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश। आज पुनरावृत्ति है, रिवीजन है चैप्टर का। जो भी हमने समझा है पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 1 है वो है कि नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषा, ये आपकी परिभाषाएं लिखी है। सही शब्द को चुनकर उनकी परिभाषा के आगे नाम लिखना है। तो हमें चुनना है कि ये जो परिभाषा है वो किसकी है। मैं आपको यहाँ पे नंबर डालती रहूँगी ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे लिखने में होच पोच हो जाएगा। ठीक है, पहला है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देता है, वो कौन सी होती है जिसमें कोई जीव क्या है, एक नए जीव को क्या है जन्म देता है। तो वो कौन सा होता है, हमारा प्रजनन। कौन सा है, प्रजनन। तो आप फर्स्ट पे क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रजनन। अब है कि वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों को मारता है, वो कौन सा होता है, वो क्या होता है, शिकारी। शिकारी कहाँ है, हमारा ये रहा शिकारी, जिसको आप प्रीडेटर्स भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वह परिवेश जिसमें जीव रहता है, जिसमें जो जीव रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसका आवास। ठीक है, क्या बोलते हैं, आवास। थर्ड आपका ये रहा। अब है वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। ठीक है, जो अपने जैसे जीवों को जन्म देता है वो क्या होता है, स्तनधारी। इसको मैमल्स भी बोलते हैं हम। क्या होता है, स्तनधारी, जैसे हम हैं। ठीक है, पांचवा है कि वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है। अब ये आप इस दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दूसरा है कि वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरों को मारता है वो होता है शिकारी, और जो किसी के खाने के लिए मारा जाता है वो होता है शिकार। ठीक है, तो ये हमारा पांचवे क्या पाएगा, शिकार। छठा है वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे एवं जंतु उस परिवेश में रहने के योग्य होते हैं, वो क्या होता है, अनुकूलन। क्या होता है, अनुकूलन। जैसे मैं समझाती हूँ आपको, जैसे जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में रहता है, आपको पता है, तो उसमें कैसी कौन सी विशेषताएं, जैसे उसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं ताकि वो रेत पे आराम से चल पाए, और चौड़े होते हैं। ठीक है, ताकि अंदर ना घुस पाए। और जो उसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं ताकि जो हीट होती है वो उसके मुंह तक ना पहुंच पाए। ऐसे कैक्टस का जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं वो क्या होती है, नुकीली हो जाती हैं, पैनी हो जाती हैं, ताकि जो पानी का जो निकलना है, ह्रास है, वो कम हो सके। तो ये जो विशेषताएं होती है। अब 7th है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वो क्या होता है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। तो बच्चे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहीं से आप अपनी जो है डेफिनेशन लिखना और उसके आगे लिखते जाना। ठीक है, तो ढंग से करना बेटा, आराम से करना। अब ये वाला उद्दीपन क्या है कि सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे कभी बहुत तेज लाइट है तो आपकी आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं, ठीक है ना, छोटी हो जाती हैं, ये क्या है, उद्दीपन है। जैसे कोई जैसे कई आप टकराते हैं गर्म चीज़ से तो आपका ऑटोमेटिकली अपना हाथ हो, पैर हो, जो भी हो, आपका एकदम पीछे हट जाता है। ठीक है, जैसे कोई पेड़, जैसे टच मी नोट पेड़ है, जैसे छुई मुई आप जिसको बोलते हैं, उसकी पत्ती पे अगर आप हाथ लगाएंगे जरा सा वो एकदम सारी बंद हो जाएंगी। ये भी क्या है, एक उद्दीपन ही है। तो क्वेश्चन हमारा है कि सभी जीव जंतु परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर हमें ये बात समझानी है। मैंने आपको मुंह जबानी समझाती, अब लिखें कैसे कि जब, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि जब हम किसी गर्म चीज़ जैसे कुकर या तवा को या किसी नुकीली वस्तु को, जैसे सुई हो गई, को गलती से छू लेते हैं तो हमारा हाथ अपने आप ही अचानक पीछे हट जाता है, यही उद्दीपन है। ठीक है, और जैसे छुई मुई की पत्तियां छूने पर वो सारी बंद हो जाती है, ये आपने शायद देखा भी होगा जिसके घर होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको देख के लिख लें। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है मिलान। अब इसमें हम क से घ को मिलाना है। अजैविक घटक कौन से होते हैं जो जीवित नहीं है, वो कौन से हैं, मिट्टी, हवा, पानी। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है, सी। मैं यहाँ पे भी लिखते जा रही हूँ। फर्स्ट का क्या है, सी। अब ऊँट, ऊँट कहाँ पे रहता है, क्या पर रहता है, मरुस्थलीय आवास में। ठीक है, तो ऊँट का क्या है, सेकंड का क्या है, ई। सेकंड का क्या है, ई। ठीक है, रंग चेंज करना चाहिए था हमें। ठीक है, कैक्टस, कैक्टस क्या है, आपका पौधा है, वो कहाँ रहता है, मरुस्थल में, तो वो क्या है, मरुस्थलीय पौधा। ठीक है,
ये क्या है, मरुस्थलीय पौधा है ये, तो इसका आंसर क्या है, बी। तो थर्ड का क्या आंसर है, बी। ठीक है। कुत्ता, कुत्ता आपका कहाँ पे रहता है, वो इसका जो आवास है वो कौन सा है, उसका स्थलीय वास है, मतलब टेरेस्ट्रियल, वो जमीन पर रहता है, तो क्या आएगा, एफ। तो जो 5 है वो जो 4 है उसका आंसर क्या है, एफ। ठीक है, जो 4 है उसका क्या है, एफ। मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और रंग भी चेंज कर रही हूँ बार बार। जैविक घटक कौन से, जो जीवित हो, जैसे पौधे और जंतु, ये क्या है, ये वाले। ठीक है, जो 5 का है वो क्या है, इसका आंसर क्या है, ए। ठीक है, 5 का क्या है, ए। ठीक है, और जो हमारा लास्ट बचा वो वही बचा। ठीक है, तो इसको हम काले से मिला देंगे। जो 5 है, नींबू, नींबू क्या है, स्थलीय पौधा, क्या है, स्थलीय पौधा। इसका जो आंसर है वो क्या है, डी। तो 5 छठे का क्या है, डी। ठीक है, डी। 1 का सी, जैविक अजैविक घटक का क्या है, सी, मिट्टी, हवा, पानी। 2 क्या है, ऊँट का क्या आंसर है, मरुस्थलीय आवास। कैक्टस का क्या है, बी, मरुस्थलीय पौधा। कुत्ता क्या, स्थलीय आवास, एफ। जैविक घटक कौन से, पौधे और जंतु, ए। और छठा क्या है, डी, नींबू का क्या है, स्थलीय पौधा। तो ठीक है, आप यहाँ से ढंग से इसको मैच कीजिएगा, आराम से करिएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारी वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है, अच्छे से करिए, चेक करवाइए मैडम से। आपको समझ में आया होगा हमारा, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट, सामाजिक की वर्कशीट भी अपलोड हो चुकी है, प्लीज़ उसको भी देखिएगा। मिलते हैं आगे, खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।